अस्सलाम वालेकुम। जब किस्सा सजदों तक पहुंच जाता है तो कबूलियत के असबाब भी बना दिए जाते हैं। अधूरा नहीं छोड़ता अल्लाह उनका किस्सा जो नामुमकिन की हदों को तोड़कर उसे मनाते हैं। यकीन वालों की दुनिया मायूस लोगों की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ होती है। अल्लाह भी रास्ते बना देता है जब नीयत साफ़ होती है। नामुमकिन तो बस दुनिया के लिए है, अल्लाह के लिए तो सिर्फ एक गुण की बात है। लाख रुकावटों के बाद भी बार बार पुकारे जाने वाली आवाज़ अल्लाह को सबसे प्यारी होती है। हम समझते ही नहीं हैं, वरना इस देरी में भी हमारे लिए खैर छुपी होती है। तवक्कुल की सीढ़ी पर चढ़ने वालों की मंजिल हमेशा मौजूदी होती है। इस दुनिया में किसी और चीज़ का सिला मिले या ना मिले, मगर अच्छी नीयत का सिला वो रब्बुल आलमीन हर हाल में आपको देता है। वो आपको खसारों पे नहीं छोड़ता। आप अपनी नीयत का फल ही पाते हैं। अगर आप इस सोच से कुछ कर रहे हैं कि फ़लाँ को तकलीफ़ मिले, उसको मज़ा चखना है, तो ये वो बीज है जिसकी फसल आपको काटनी पड़ेगी। वो रब कुछ नहीं भूलता, आपको अपने किए का ही अजर मिलता है। आप किसी को ज़हनी अज़ियत देकर अगर खुशी महसूस करते हैं तो आपको इलाज की ज़रूरत है। आप अपने काम पर काम करें, ख़ुद को फिक्स करें। मनफी रवैये सेहत ईमान को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। भला करेंगे तो आपका भला किया जाएगा। जो लोग अल्लाह को पाने के लिए निकलते हैं वो रास्तों की दुश्वारियों से घबराया नहीं करते, बल्कि अल्लाह सुब्हाना ताला से मदद तलब करते हैं। अब अल्लाह से मदद कैसे तलब की जाए? नमाज से मदद। लोग कहते हैं हम 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, फिर भी हमारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें, इतनी परेशानियां हैं। पता है क्यों? क्योंकि इंसान समझता है उसने दीन में कदम रख लिया तो अब उसको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, अब आजमाइशें नहीं आएंगी, अब सब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। लेकिन पता है, जो इंसान दीन पर कदम रख लेता है, जो बंदा सब कुछ पीछे छोड़कर अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ता है, जो बंदा दीन को सीखने के लिए स्ट्रगल करता है, अपने नफ्स पर काबू पाने की पूरी कोशिश करता है, उसे मज़ीद आजमाया जाता है। ये उसके यकीन की आजमाइश होती है, उसे अपने अल्लाह पर कितना यकीन है। सूरह बकरा की आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला फरमाता है, सब्र नमाज से मदद हासिल करो।